बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जानवरों की रूह को कौन निकालता है? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने जब बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जानवर, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे, हर मखलूक को पैदा फरमाया। और जैसे इंसानों को एक बार ज़िंदगी मिलने के बाद मरना ज़रूर है, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी मखलूक को बनाया है उन सभी को मरना भी ज़रूर है। और सभी की ज़िंदगी और मौत का अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। और अल्लाह की बनाई गई हर मखलूक को एक दिन मौत का जायका चखना ज़रूर है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यानी जिसके अंदर जान है उसको एक दिन मरना ज़रूर है। और आज हम बात करेंगे, जब जानवर, परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े मरते हैं तो उनकी लाशें, उनकी बॉडी और उनकी रूह कहाँ चली जाती है। जानवर और दूसरी चीज़ों की रूह को कौन कब्ज़ करता है? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं जानवरों और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें। और क्या जानवर जब मरते हैं तो उनके लिए बाकी जानवर भी रोते हैं? क्या वो भी उनका गम मनाते हैं या नहीं? दुनिया में कहीं बिल्ली, कहीं हाथी, कहीं चूहे, कहीं परिंदे रहते हैं, मगर एक ना एक दिन वो भी किसी हादसे में शिकार होकर मर जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी कहाँ चली जाती है? क्या आपने कभी जानवरों को ऐसे ही मरे पड़े हुए देखा है? आपने कुछ जानवरों को हादसे में मरते हुए तो ज़रूर देखा होगा, जैसे रोड पर मर जाने वाले जानवर या फिर बिजली के तार से मर जाने वाले जानवर। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि जानवर भी क्या खुद से मरते हैं और उनकी बॉडी और उनकी रूह कहाँ चली जाती है? दोस्तों, आपको उन्हीं जानवरों की बॉडी दिखाई देती होगी, या तो उनको जानबूझकर मारा जाए, या फिर कैद खाने में वो मर जाएं, या फिर किसी इंसान ने उसका शिकार किया हो, या फिर किसी जानवर ने उसी जानवर को मार दिया हो। मगर आपने खुद से मरते हुए, किसी की रूह को निकलते हुए, तड़पते हुए नहीं देखा होगा। या फिर वो बीमार हो गया हो और वो मर रहा है, ये तो आपने देखा होगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बार पूछा गया तो उन्होंने कुछ हैरान कर देने वाली ऐसी बातें बताईं कि जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के और परिंदों के जिस्म मरे हुए तुम्हें इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि जानवर और बाकी चीज़ों की मौत की खबर अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनको पहले ही दे देते हैं। और वो मौत के आने से पहले खुद को पहाड़ों में, गुफाओं में, ज़मीन के सुराखों में या फिर पेड़ की शाखाओं में, गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं या फिर छुप जाते हैं और फिर वो वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह पाक का कानून है और जिसकी बदौलत आज इंसान सुकून की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर जानवर और बाकी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की ही गिनती करें तो इस दुनिया में 7 अरब से भी ज़्यादा परिंदे हैं। और परिंदे खुद ही कहीं पर मर जाते हैं तो ज़मीन पर कहीं पर भी पैर रखने के लिए जगह नहीं बचती और हर तरफ उनकी बॉडी और उनके जिस्म पड़े हुए होते, जिससे गंदगी फैलती, बदबू फैलती और उसकी वजह से बीमारियां फैलती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और जानवरों की रूह को कौन निकालता है, उनकी रूह को कौन कब्ज़ करता है? या फिर मलाकुल मौत, इज़राइल फरिश्ते जानवरों की रूह को कब्ज़ करते हैं? ये बात तो अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एक हदीस के मुताबिक जानवर, कीड़े मकोड़े और दरख्तों की तस्बीह में है, और जब वो तस्बीह ख़त्म हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है, जिनकी रूह मलाकुल मौत फरिश्ते नहीं। एक रिवायत में है कि मलाकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज़ करते, और एक रिवायत में है कि फरिश्ते जानवरों की रूह को निकालते हैं, एक फरिश्ते परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की रूह को निकालते हैं, और एक रिवायत में है कि इज़राइल फरिश्ते इंसानों और जिन्नातों की रूह को निकालते हैं। जानवर और परिंदे चरिंदों की रूह को भी वही कब्ज़। रिवायत में है कि मलाकुल मौत ने एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी मर्ज़ी से एक चींटी की भी रूह अल्लाह के हुक्म के बिना कब्ज़ नहीं कर सकता। और इस बात का ये इशारा हुआ कि चींटी की रूह को भी कब्ज़ करने का हुक्म अल्लाह पाक ने मलाकुल मौत को नहीं दिया। और वो कहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी की भी रूह को कब्ज़ नहीं कर सकता, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान होती है उसकी रूह को कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मलाकुल मौत को दी हुई है। हज़रत इमाम अनस रहमतुल्लाह अलैहि से एक शख्स ने पूछा कि क्या एक मच्छर की मौत को भी मलाकुल मौत ही कब्ज़ करते हैं और क्या इनमें भी जान होती है? आपने जवाब दिया कि हाँ।
اور آپ رحمتُল্لاہ عالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کی روح کو بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں اور جانور جان جاتے ہیں کہ خود ان کو موت آنے والی ہے۔ اس بارے میں لوگوں کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے، اور کچھ روایت میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جس کہ مولانا رحمتُল্لاہ عالمین اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ اللہ پاک نے حکم دیا اس کو اس کے گھر میں کتے اور مرغے کی بولی سمجھا دی جائے، اور جب اللہ کے حکم سے ایسا ہوا تو ایک دن اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ گھوڑا مر جائے گا، اور وہ گھوڑا کل مر جاتا ہے، اور جانوروں کو اللہ پاک کی طرف سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اور کیا اپنے پیاروں کی موت پر جانور بھی روتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں؟ اس کے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں، جانور بھی اپنے پیاروں کی موت پر روتے ہیں اور غم زدہ ہوتے ہیں اور خوب چیخ پکار کرتے ہیں۔ پرندوں کے بارے میں اگر کوئی کوا مر جاتا ہے تو دوسرا کوا 10 دن تک اس کا غم مناتا ہے، اور باقی جانور جیسے ہاتھی اور بھیڑیا بھی روتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بندر بھی اپنے مرنے والوں کے اوپر خوب چیخ پکار کرتا ہے، خوب غم زدہ ہوتا ہے اور روتا ہے۔ اور اگر بندر کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ انسانوں کی طرح تڑپ تڑپ کر روتا ہے، اور جس طرح سے انسانوں کی فیلنگس ہوتی ہیں اسی طرح سے جانور کی اور درختوں کی بھی فیلنگس ہوتی ہیں۔ جیسے انسان غم، خوشی، درد، سکون، راحت محسوس کرتا ہے، ویسے ہی درخت اور جانور بھی اس طرح کی ساری چیزوں کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب ہم پیڑ پودوں کے پاس میں بیٹھ کر اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی گروتھ بڑھتی جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور وہی دوسری طرف اگر ہم درخت کے پاس، پیڑ پودوں کے پاس بیٹھ کر نگیٹو باتیں کرتے ہیں، غم زدہ والی باتیں کرتے ہیں، تو پیڑ پودوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، ان کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو فیل کرتے ہیں، اور وہ اس نگیٹیوٹی سے مرجھا جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنائی ہے اور بے حساب مخلوقات کو بنائی ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے مرنے کا اور جینے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ان کو زندہ رکھنے کی اور موت دینے کی اللہ تعالیٰ کو حکمت پتہ ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی جو انسانی سمجھ سے بہت دور ہے، اور جو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کس کو اس دنیا میں کتنا جینا ہے اور کب اس کا دانا پانی اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔